बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, यू नो वेरी वेल दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास लॉ ऑफ डिमांड एंड द शिफ्टिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और नीड क्या होती है, वांट्स क्या होती है, डिमांड क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने डिमांड शेड्यूल भी डिस्कस किया था, डिमांड कर्व भी डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई है। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना, वो हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है लॉ ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के मुताबिक पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर वो है जो चीज़ें बनाता है। चीज़ें बनने के बाद जाती है सप्लायर के पास। सप्लायर वो बंदा होता है जो सप्लाई करता है। तो अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सप्लाई होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती है सप्लाई क्या होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को हर चीज़ पता हो। तो इस वजह से मैं आपको पहले लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा रहा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सप्लाई क्या चीज़ होती है। सो प्लीज़ फोकस यहाँ करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत आसान है। सप्लाई इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अच्छा वो क्यों अवेलेबल है? ऑफर फॉर सेल। हमने क्यों उनको लेके आए? बेचने के लिए, एट अ सर्टेन प्राइस। तो इसकी सिर्फ दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सप्लाई का मतलब क्या है? पहली चीज़ आपने याद रखनी है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। दूसरी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है? इन द मार्केट। तीसरी चीज़ क्यों अवेलेबल है? ऑफर फॉर सेल, बेचने के लिए। और किस प्राइस पे? एट अ सर्टेन प्राइस। अच्छा, ये नहीं होता कि कितने की भी चीज़ बेच दो, नहीं, उसकी बाकायदा कोई ना कोई प्राइस होती है। तो मैं फिर रिपीट कर दूँ, सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द मार्केट, ऑफर फॉर सेल एट अ सर्टेन प्राइस। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि दो तीन लाइनें अगर आपके पास हैं, तो अगर आप उनको ब्रेक कर लें तो आपको डेफिनेशन याद हो जाना बहुत आसान हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर दूँ, देखिए मैं यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट क्या है? कहाँ पे भाई? इन द मार्केट। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑफर फॉर सेल। और चौथा पॉइंट क्या है? एट अ सर्टेन प्राइस। तो हर वो चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है बेचने के लिए और किसी खास प्राइस पे, तो हमारी कहलाती है सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। सप्लायर क्या कहता है? सप्लायर जब भी अपनी चीज़ मार्केट में ज़्यादा लेके आएगा जब उसको उसकी अच्छी कीमत मिल रही होगी। जब भी अगर सपोज आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप चीज़ मार्केट में कब बेचोगे? जब उसकी अच्छी कीमत मिल रही होगी या उसकी ख़राब कीमत मिल रही होगी। मैं मुझसे अगर पूछेंगे, अगर आप कॉमन सेंस की बात करेंगे, तो मैं अपनी चीज़ मार्केट में जब लेके आऊँगा जब उसकी मुझे अच्छी कीमत मिल रही होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी यही कह रहा है, आप ज़रा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये सब देखें, ये लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना, वो सारी इंसानों की ज़िंदगी के लॉज हैं। अगर आप देखें, कभी कस्टमर, कभी सेलर, कभी कंज्यूमर। लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं कस्टमर के मुताबिक, लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ते हैं सेलर के मुताबिक। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब भी आपकी प्राइस बढ़ेगी, प्लीज़ देखें लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? व्हेनेवर प्राइस इंक्रीज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? जब भी प्राइस बढ़ेगी तो सेलर सप्लाई भी बढ़ा देगा, और वाइस वर्सा का मतलब क्या है? उसका उल्टा, जब भी प्राइस कम होगी सेलर अपनी सप्लाई भी कम कर देगा, या सप्लायर अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। अच्छा, जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े तो आप अपने लॉ ऑफ डिमांड को इसमें कंफ्यूज ना करें। लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अलग है, लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल अलग है। तो आप ये मत सोचें कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई क्यों बढ़ रही है, ऐसा मत सोचें, वरना आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप ये सोचें लॉ ऑफ सप्लाई हम किसके मुताबिक पढ़ लें? सप्लायर के मुताबिक पढ़ लें। और लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है व्हेनेवर प्राइस इंक्रीज द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। यहाँ देखिए, मैंने बगैर डायरेक्शन आपको बताई है, प्राइस जब इंक्रीज़ होगी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, प्राइस जब डिक्रीज़ होगी सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी। तो प्लीज़ ये आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठाना है, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। एनीवेज आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जरा देखिए इन्होंने आगे क्या आगे बगैर शेप के जरिए बताया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, द हायर द प्राइस द लार्जर द क्वान्टिटी प्रोड्यूस। जब फार्मर मैन्युफैक्चरर ये देखता है कि प्राइस अच्छी मिल रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ भी देखिए उन्होंने लिखा है प्राइस इंक्रीज़ होगी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जरा हम इसकी डायग्राम देखते हैं और शेड्यूल देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल क्या है। यानी एग्जाम्पल ये स्टारबक्स की। स्टारबक्स जो है वो एक कॉफ़ी का नाम है। स्टारबक्स एक दुकान है जिसकी जो कॉफ़ी बेचते हैं, कनाडा में, यूएस में बहुत कॉमन है। तो स्टारबक्स सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। अब देखिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, अगर आप देखें इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था इन्वर्स रिलेशनशिप था, नेगेटिव था। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। जब एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, या बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप।
कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। याद रखिएगा कि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी स्टडीज़ लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। अच्छा, जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है डायग्राम कुछ इस तरह बनती है। लॉ ऑफ डिमांड में डायग्राम कुछ इस तरह बनी थी, अगर आपको याद हो, लेफ्ट टू राइट और कर्व इस तरह बना था। लेकिन जब भी इन दोनों वेरिएबल के दरमियान, यहाँ पे हमने प्राइस रखा है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखी है, जब भी इन दोनों के दरमियान इन दो हमारे वेरिएबल हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्यू वेरिएबल है, ये हमारा प्राइस वेरिएबल है। तो ये प्राइस ये है और क्वांटिटी सोल्ड ये है। तो आप ज़रा गौर से देखेंगे, प्राइस 0 थी तो सप्लाई कोई भी नहीं थी। जब प्राइस 1 हुई तो सप्लायर ने कितनी सप्लाई करी, 3। जब प्राइस 2 हुई तो सप्लाई बढ़ गई। जब प्राइस 3 बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। जब प्राइस 4 हुई तो सप्लाई भी बढ़ रही है। जब प्राइस 5 हुई तो सप्लाई और बढ़ गई। जब प्राइस 6 हुई तो सप्लाई और बढ़ गई। इसका मतलब है जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखें, वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, प्राइस रखेंगे, और एक्स एक्सिस भी क्या रखेंगे, सप्लाई रखेंगे। तो देखें 0 पे 0 थी। अगर आप 1 की बात करें या 2 की बात करें, $1 की, तो हमने 3 चीज़ें हम सप्लाई कर रहे थे। जब $2 की चीज़ हुई, या आप $2 समझ लें या ₹2 समझ लें, तो हमने 6 सप्लाई की। जब हमने $3 की चीज़ मार्केट में हुई तो हमने 9 सप्लाई की, 9 क्वांटिटी सप्लाई की। सप्लाई का मतलब है मार्केट में हम ले आए चीज़। $4 की चीज़ थी तो हमने कितने की, 12। तो $4 ये हो गए और 12, 10, 11, 12। अगर आप देखें 10 के बाद ये 11वां है और ये 12वां है। इसी तरह जब चीज़ $5 की हुई तो कितनी हमने चीज़ें सप्लाई की, 15। तो 5, जब प्राइस 5 हुई तो हमने कितनी सप्लाई कर दी, 15 चीज़ों की सप्लाई करी है। जब प्राइस $6 हुई तो कितनी चीज़, 18। तो ये 15, 16, 17, 18। तो आप ज़रा अंडरस्टैंड करें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप हुआ पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये प्लीज़ आपको दिमाग में याद रखना है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, इन्वर्स होती है, और लॉ ऑफ सप्लाई में हमारे पास जो होती है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जब भी ऐसी कोई डायग्राम बने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप समझ जाएं इन दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। प्लीज़ याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।